Hello friends, good morning, namaste. I am Hemant Agrawal, your maths mentor, and you are watching me on my YouTube platform Maths on Class. You can see this is lecture number 9 of inequality chapter. Already we have taken 8 lectures on it. In the last lecture we had studied about the steps of solving a polynomial inequality, and also we had worked out on some examples. In this class we will solve such more examples, but before we start, please like, share and subscribe my YouTube channel Maths on Class, and also don't forget to press the bell icon. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So friends, we start with the first problem. The problems are seen on your screen. First problem is 2x square plus 5x minus 3 less than equals to 0. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है. तो देखिए, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उनमें सबसे पहला स्टेप क्या था, सारी टर्म्स को उठा के एलएचएस में लाना होता है. तो सारी टर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे एलएचएस में है. सेकंड स्टेप में क्या बताया था, एक्स की जो सबसे बड़ी डिग्री की टर्म है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है. तो एक्स की सबसे बड़ी डिग्री की टर्म ये है, वो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है. एंड देन आपको क्या करना होता है, जो एक्सप्रेशन मिला है लेफ्ट हैंड साइड में उसके फैक्टर करने होते हैं. तो देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं हम. इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से 2x कॉमन, राइट. 2x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, x प्लस 3. इन दोनों में से -1 कॉमन लेस देन इक्वल्स टू 0. तो ये इसके लीनियर फैक्टर आ गए हैं, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, राइट. हमने जो स्टेप्स सीखे थे वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के थे, राइट. अब देखिए यहाँ पे इसको 0 करें, इसको 0 करें, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे इसके, x इक्वल्स टू 1/2 एंड -3. दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी. नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं. -3 पहले आएगा, देन 1/2, राइट. इधर सबसे राइट साइड में क्या होता है, इनफाइनाइट. इधर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट. फिर उसके बाद बताया था जो सबसे राइट साइड का क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में हमेशा प्लस साइन रखना है आपको. तो प्लस साइन हो गया. एंड देन नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आपको पुट करने हैं, माइनस प्लस, राइट. अब देखिए इनइक्वालिटी का साइन क्या है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू. तो लेस देन इक्वल टू के लिए आपको क्या बताया था, माइनस साइन वाले इंटरवल आपको बनाने हैं. तो माइनस साइन वाला इंटरवल कौन सा है, ये वाला, राइट. चूँकि इसमें इक्वल साइन है तो आपको इस क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इसमें इंक्लूड करना होगा सॉल्यूशन में, और ये वैल्यूज़ तो आएंगी ही आएंगी. तो अगर इनका हम इंटरवल बनाएं तो इंटरवल बनेगा -3 to 1/2, x बिलोंग्स टू -3 to 1/2. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. In problem 2, we are given 3x square minus x plus 2 greater than 0, राइट. तो अगेन सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें पॉजिटिव है. तो आपको डायरेक्ट फैक्टर करने के बारे में सोचना है. तो इनके अगर हम फैक्टर बनाएं तो देखिए इनके क्या फैक्टर बन सकते हैं. यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आप फैक्टर नहीं बना पाओगे. क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका जो d है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, d, उसकी वैल्यू देखो, d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू कितनी है, -1 स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है, 2. तो कितना बन गया, 1 - 24 -23. वैल्यू क्या आ रही है d की, नेगेटिव आ रही है. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया. जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो क्या बताया था आपको, उस केस में आपको a का साइन देखना है. a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. कौन से केस में, जब d लेस देन क्या हो, 0 हो. तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे कौन सा केस बन गया, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0. तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 में क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी. दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ऑलवेज का मतलब क्या बताया था आपको, x बिलोंग्स टू r, राइट. अब देखिए आपको इनइक्वालिटी में उन्हीं सॉल्यूशंस को फाइंड करना था, x की उन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड करना था जिनके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बने, पॉजिटिव बने. तो आप देख सकते हो एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए बन रही है, x बिलोंग्स टू r के लिए, राइट. सो x बिलोंग्स टू r विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3. In problem 3rd, we are given x square minus 5x plus 6. In second bracket, we are given x square plus 4x plus 3 less than equals to 0, right.
इस ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस ब्रैकेट में भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दोनों में एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो आप सीधे इसके फैक्टर बनाने की सोचें। इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखो एकदम सिंपल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर होते हैं x माइनस 2 x माइनस 3, राइट। और इसके फैक्टर अगर हम बनाएं तो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। आई होप फैक्टर आप कर लेंगे इजी वे में। अब देखिए इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जब इसको 0 पुट करेंगे तो 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा -3। नंबर लाइन पर हमने इनको इनके ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, राइट। ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट है, ये पॉइंट क्या है, माइनस इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे क्या बताया आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। अब इनइक्वलिटी का साइन देखिए, इनइक्वलिटी का साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब नेगेटिव साइन वाले इंटरवल, एक तो ये इंटरवल होगा और एक ये इंटरवल होगा, और इनमें आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वल साइन है इसलिए। तो देखिए ये जो इंटरवल बनेगा, ये बनेगा क्लोज इंटरवल -3 to -1, और ये इंटरवल बनेगा क्या, 2 to 3। जब दो इंटरवल बनते हैं उनके बीच में गैप हो तो क्या लिखते हैं हम, उनके बीच में यूनियन, राइट। सो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Problem number 4. In this problem we are given 2x minus x square greater than equals to -1, right। तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले सारी टर्म्स को LHS में लेके आए, तो इस -1 को हम LHS में लेके आएंगे तो -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। देन x की जो सबसे बड़ी डिग्री की टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना होगा आपको, तो यहाँ पे वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। अब देखें क्या इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, इसके भी आप फैक्टर नहीं बना पाओगे, बल्कि इसमें धराचार्य के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगाना है, राइट। फैक्टर्स आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डायरेक्ट इसमें आप धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करें। तो -b मीन्स 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4ac कितना हो जाएगा, +4 अपॉन 2a, 2a मीन्स 2। तो 2 प्लस माइनस 2 √2/2, 2 कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस √2। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, तो नंबर लाइन पर 1 माइनस √2 पहले आएगा, 1 प्लस √2 बाद में आएगा। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस, राइट। अब देखिए इनइक्वलिटी में पहले साइन था ग्रेटर देन, लेकिन बाद में चेंज हो गया था, क्या बन गया था साइन इसका, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब माइनस साइन वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल आपको बनाना है, इंक्लूडिंग दीज टू क्रिटिकल पॉइंट्स ऑल्सो। सो दिस विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 माइनस √2 to 1 प्लस √2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In the next problem, we are given x cube minus 6x square plus 11x less than 6, right। तो देखिए 6 को लेफ्ट साइड में लेके आए, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक में तो हम क्या करते थे, फैक्टर डायरेक्ट बना लेते थे स्प्लिटिंग मेथड से। अगर फैक्टर नहीं हो रहे थे तो हम क्या करते थे, धराचार्य फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट ही क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन में आप फैक्टर कैसे बनाओगे। क्यूबिक एक्सप्रेशन में फैक्टर बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल से पहले आपको x की वैल्यूज़ निकालनी होंगी जिन पर एक्सप्रेशन क्या बनता है, 0। जो फैक्टर थ्योरम होती है उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए हिट एंड ट्रायल से रेंडमली हमने x की वैल्यू क्या रख दी, 1। तो x इक्वल टू 1 रखने पर ही क्या बनेगा, 1 माइनस ये क्या बनेगा, 6 प्लस 11 माइनस 6। तो -6 माइनस 6 -12 और ये +12 कैंसिल, वैल्यू क्या बन गई, 0। तो x इक्वल्स टू 1 इसको 0 बना रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। जो फैक्टर थ्योरम होती है वो क्या होती है, अगर किसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू a रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन है, x इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनी, 0। सो x माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ 8। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अच्छा, बाकी के फैक्टर अगर हम निकालें तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लें तो इसका दूसरा फैक्टर निकल आएगा, राइट। तो हम क्या करने वाले, देखो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला। क्या,
जैसे एक्स क्यूब की टर्म है यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब बनेगा, लेकिन साथ में क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना है माइनस 6x स्क्वायर, बना है माइनस एक्स स्क्वायर, बनाना है माइनस 6x स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का 5x स्क्वायर और बनाना होगा। तो माइनस 5x स्क्वायर बनाने के लिए इधर माइनस 5x कर दीजिए, जब ये माइनस 5x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और एक माइनस एक्स स्क्वायर पहले बना था तो कितना हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, राइट। अच्छा, साथ में क्या बनेगा प्लस का 5x, लेकिन बनाना कितना है 11x, इसका मतलब प्लस का 6x और चाहिए, तो प्लस के 6x बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने 6 प्लस में, तो प्लस 6x यहाँ से आएगा, प्लस 5x यहाँ से आया था, कितना बन जाएगा 11x। तो ये वाली टर्म बैलेंस हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म कितनी बनेगी -6, राइट। -6 यहाँ पे लेस देन 0। अगर आप x - 1 से इसको डिवाइड करते तब भी जो दूसरा इसका फैक्टर बनता वो ये बनता, राइट। वो यहाँ पे हमने बिना डिवाइड किए मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फाइंड कर लिया है। तो देखिए एक ब्रैकेट में तो लीनियर फैक्टर है, दूसरे में क्या है क्वाड्रेटिक, तो इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे x - 2 x - 3 लेस देन 0, राइट। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। तो ऐसे जब क्यूबिक या फिर 3 से ज़्यादा डिग्री का कोई पॉलिनोमियल आए तो उसका फैक्टर बनाने का जो मेथड है वो यही होता है, उसमें आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। x की रैंडमली वैल्यूज रखते जाएँ, तो जो भी वैल्यू 0 बना रही है उसके करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर निकल आएगा, फिर बाकी के फैक्टर निकालने के लिए आपको x - a से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना रहता है। अब मान लो x = 1 पर ये 0 नहीं बनता, तो हम क्या करते फिर रैंडमली x की वैल्यू फिर नेक्स्ट रखते, 2 रखते, 3 रखते, या -1 रखते, या 0 रखते, या -2 रखते। तो हमको दरअसल ऐसी वैल्यू तलाशनी होती है जिस पर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाए 0, राइट। और ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आप 9th में या 10th में पढ़ चुके हैं। इनको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 1 2 3 प्लस माइनस, राइट। लेस देन साइन है तो लेस देन साइन का मतलब माइनस साइन वाला इंटरवल, क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है इसलिए सॉल्यूशन में क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। ये -∞ और ये कितना है इनफाइनाइट। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक इंटरवल तो ये वाला बनेगा -∞ to 1, राइट। और ओपन इंटरवल होगा यूनियन, दूसरा इंटरवल क्या बनेगा 2 to 3, ये भी ओपन इंटरवल होगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Problem number 6. In problem number 6 again we are given a cubic polynomial 2x cube minus x square minus 2x plus 1 less than equals to 0, right। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर करने के लिए फिर वापस से हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। कैसे, ये जो पोलिनोमियल है इसमें रैंडमली x की कोई वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे x = 1 रखा मैंने, क्या बनेगा ये 2 - 1 - 2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 0। तो अगेन x = 1 क्या बना रहा है, इस पोलिनोमियल को 0 बना रहा है, राइट। तो x - 1 क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर अगर हम इसका फाइंड करें तो उसके लिए या तो डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है उसको यूज़ करें। कैसे, फर्स्ट टर्म क्या है 2x3, तो 2x3 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x² से, राइट। तो 2x³ की टर्म बन जाएगी, फिर -2x² बनेगा और यहाँ पे कितना है माइनस का x² बन गया है -2x² और चाहिए क्या -x²। तो इसका मतलब हमें +x² और लाना होगा। तो +x² लाने के लिए यहाँ पे +x कर दो, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +x² आ जाएगा। तो +x² - 2x² क्या बना देंगे -x², राइट। नाउ क्या बनेगा साथ में -x और यहाँ पे कितना है -2x, तो -x बन गया है, -2x आपको बनाना है तो यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ। तो एक -x यहाँ से आएगा, एक -x यहाँ से आया था, -2x बन जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म क्या बनेगी +1, राइट। साइड टर्म्स बैलेंस हो गई। x - 1 अगेन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फिर से फैक्टर बनाएं। तो देखिए इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे तो डायरेक्ट आप धराचार्य फॉर्मूले से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। और जब आप डायरेक्ट धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि डी नेगेटिव वाला केस है या नहीं है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखो 2x + 1 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए 2x² - 2x + x, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बने, देखो 1, यहाँ से कितना आएगा 1/2 और यहाँ से कितना आएगा -1, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो साइन स्कीम है इसको हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, राइट। -∞ इनफाइनाइट, तो लेस देन इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू का मतलब माइनस साइन वाले इंटरवल, एक तो ये और एक ये,
और इनमें क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। तो एक इंटरवल बनेगा -∞ to -1 यूनियन 1/2 to 1, right? So this will be the answer of this problem. Now we move to the next problem. In next problem, problem number 7, also we are given a cubic polynomial. तो प्रॉब्लम नंबर 7 ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके देखें। मैं प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? 8, 9, 10 ये 3 प्रॉब्लम्स एक टाइप की हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम देखिए एकदम सिंपल है, इसमें आपको फैक्टर करके दिए हुए हैं ऑलरेडी x - 1, 2x - 1, x + √2, 2x - 3 एंड x - 4 ग्रेटर देन 0, राइट? तो देखिए सभी ब्रैकेट्स में x वाली टर्म पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट आप क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर अरेंज करें, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। x = 1, तो x = 1/2 इससे पहले आ जाएगा। √2 माइनस का √2 यहाँ कहीं आएगा, राइट? यहाँ आएगा 3/2, तो 3/2 1 से ज़्यादा होता है, इधर आएगा। फिर आएगा 4 इधर आ जाएगा, राइट? तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पर अरेंज कर लिए। फिर साइन स्कीम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे क्या होगा -∞। ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं नॉन रिपीटेड हैं, राइट? रिपीटेड फैक्टर्स वाले केस में साइन स्कीम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हम पहले वो केस पढ़ रहे हैं जब फैक्टर्स क्या हो, नॉन रिपीटेड हो, राइट? तो अब एक इनइक्वालिटी का साइन क्या था, ग्रेटर देन का मतलब प्लस साइन वाले इंटरवल आपको बनाने हैं, और इनमें क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√2 to 1/2 यूनियन 1 to 3/2 यूनियन 4 to ∞। So this will be the answer of this problem, right? Now we move to the problem number 9. In problem 9 we are given x, 3 minus x, 4 plus x, 2 minus x, 1 minus x less than equals to 0, right? तो देखिए यहाँ पे भी फैक्टर सारे पहले से आपको बना के दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है आपको, x की जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर उन सबको पॉजिटिव बनाना है। तो सबको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखो ये तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन इसमें से कॉमन लेना होगा, ये पॉजिटिव है, एक माइनस साइन इसमें से कॉमन लेना होगा, एक माइनस साइन इसमें से कॉमन लेना होगा, राइट? तो इन 3 ब्रैकेट्स में x की टर्म नेगेटिव थी, तो इन 3 ब्रैकेट्स में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस 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 क्या बन जाएगा, माइनस, राइट? और x ये क्या बन जाएगा, कॉमन लेने के बाद x - 3, ये x + 4 था ही पहले से, ये x - 2 बनेगा, और ये क्या बनेगा x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट? अब इस माइनस साइन को जब हम 0 में ट्रांसफ़र करेंगे, 0 में ट्रांसफ़र करना ही होगा, माइनस साइन को जब 0 में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट? अब ये प्रॉब्लम इस तरह की बन गई है, तो सीधे ही आप क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखें। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा -4, यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 1, राइट? तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इनफाइनाइट, और ये पॉइंट कितना होता है -∞। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब प्लस साइन वाले इंटरवल इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स या इंक्लूडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक तो बनेगा -4 to 0 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to ∞, राइट? x belongs to, so this will be the answer of this problem, right? Now we move to the problem number 10. देखिए in problem 10 we are given x, x - 3, x + 4, x - 100, x - e, x - pi लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे भी सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको बना के दिए हुए हैं और सारे नॉन रिपीटेड हैं, तो आप डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखें। और इसमें आप ये भी नोटिस कर सकते हैं x की जो टर्म्स है सभी ब्रैकेट्स में क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 0, इसका कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा -4, यहाँ से कितना आएगा 100, यहाँ से कितना आएगा e जो होता है, e के बारे में आपको मैंने क्या बताया था, e की जो वैल्यू है 2.71828 के समथिंग होती है, राइट? और पाई की जो वैल्यू है 3.14 के समथिंग होती है। तो देखिए e जो वैल्यू है वो 0 और 3 के बीच में कहीं आ जाएगा, ये मान लिया, ठीक है ना, 3 से पहले हुआ कहने का मतलब।
पाई जो वैल्यू है 3.1 वो 3 से ज़्यादा होती है तो पाई वैल्यू 3 के बाद में आएगी, राइट, और 100 से पहले होगी। ये इनफाइनाइट और ये क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट। अब साइन इसके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। लेस देन साइन है तो माइनस साइन वाले इंटरवल आपको बना लेने हैं, बन गए माइनस साइन वाले इंटरवल। क्रिटिकल पॉइंट कोई भी इंक्लूड आपको करना नहीं है, तो एक तो बनेगा -4 to 0 इंटरवल, एक बनेगा क्या E to 3 इंटरवल, और एक क्या बनेगा पाई टू 100। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बस एक प्रॉब्लम आपको मैंने नहीं कराई है, प्रॉब्लम नंबर 7, या आप खुद ट्राई करें। अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।